नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने कार्यों पर शिथिलता पर बीओ से स्पष्टीकरण किया तलब, और बात होगी मंत्री राकेश राठौर गुरु ने 400 दिव्यांगों को बांटे उपकरण। फिर बात करेंगे सिधौली में पॉलीथीन और अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, वसूले 25,000 रुपए। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गुदलामो ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी का अश्रुपूरित माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर बार एसोसिएशन ने किया डीएम का भव्य स्वागत। रामगढ़ चीनी मिल ने किया 16 करोड़ का गन्ना भुगतान, किसानों के चेहरे खिले। सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने को डीआईजी सख्त, गठित की 25 टीमें। एसआईआर अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक, डीएम ने दी जानकारी। लखीमपुर में गूंजी शहनाई, 421 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर एफआईआर, प्रशासन की सख्ती से हड़कंप। बलरामपुर में 11 करोड़ का मिड डे मील घोटाला, 45 पर एफआईआर। एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के सिधौली विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील की गुणवत्ता परखने निकले जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के कड़े तेवरों ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी। डीएम ने ग्राम हीरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें शैक्षणिक कार्यों और अभिलेखों के रखरखाव में घोर अनियमितताएं मिली। विद्यालय में निपुण तालिका, पीटीएम रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका की गहन समीक्षा के बाद डीएम ने कक्षाओं में जाकर सीधे छात्रों से संवाद किया और शिक्षा का स्तर परखा। परीक्षण के दौरान मिली खामियों और कार्य में शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया, जबकि प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अख्तर जहां और सहायक अध्यापक आदित्य मिश्रा के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की सख्त कार्रवाई की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्र निर्धारित ड्रेस में आए, रोस्टर के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उन्होंने बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने और साफ सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिससे यह साफ संदेश गया है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीतापुर में निष्पक्ष और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने गुरुवार को सिधौली विकास खंड के ग्राम हीरपुर में चल रहे एसआईआर अभियान का औचक निरीक्षण कर चुनावी मशीनरी की हकीकत पर की। डीएम ने मौके पर मौजूद बीएलओ और पर्यवेक्षकों को कड़े निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप गणना प्रपत्रों का वितरण, एकत्रीकरण और बीएलओ ऐप पर डिजिटाइजेशन का कार्य पूरी शुद्धता और पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा के भीतर संपन्न किया जाए। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि एसआईआर जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही अक्षम्य होगी और ऐसा कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक आदर्श मतदाता सूची तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना को धरातल पर परखने और स्थानीय दरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने सिधौली विकास खंड का महत्वपूर्ण दौरा किया। डीएम ने ग्राम हीरपुर में संचालित प्रतिष्ठित मधु इंडिया लिमिटेड इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया, जो जनपद के चयनित उत्पाद दरी के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं किया, बल्कि वे एक जिज्ञासु प्रशासक की भांति इकाई स्वामियों से रूबरू हुए दरी निर्माण की बारीकियों को समझा। उन्होंने धागों की रंगाई, जटिल बुनाई प्रक्रिया से लेकर फिनिशिंग और पैकेजिंग तक की पूरी कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया। डीएम ने उद्यमियों से संवाद करते हुए उनके सामने आ रही चुनौतियों और ओडीओपी योजना के तहत मिल रहे लाभों की भी जानकारी ली। उनका यह दौरा इस बात का संकेत है कि प्रशासन जिले के पारंपरिक शिल्प को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और रोजगार सृजन के लिए स्थानीय उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के प्रति गंभीर है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में ओडीओपी योजना के तहत बिस्वा में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के संचालन उपयोगिता को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सीएफसी का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनपद के चयनित उत्पाद दरी उद्योग से जुड़े बुनकरों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएफसी की स्थापना, संरचना और क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर महज एक ढांचा बनकर न रह जाए बल्कि यह उद्योग के विकास की धुरी बने। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पड़ता ऐश्वर्या, लीड बैंक मैनेजर और सीएफसी संचालन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में डीएम ने कार्य योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बुनकरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कोताही न बरती जाए, जिससे सीतापुर की दरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। सीतापुर के विकास भवन सभागार में बुधवार को आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग में स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के पेच कसते हुए कड़े निर्देश जारी किए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने केंद्रों पर वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर जैसे उपकरणों में की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों की लंबाई व वजन का त्रुटि रहित डेटा उपलब्ध अपलोड कराने के आदेश दिए। डीएम ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष फोकस करते हुए उनके टीकाकरण और नियमित जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने VHSND सत्रों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्मिकों को समय से दवाओं और उपकरणों के साथ उपस्थित रहने, सुपरवाइजरी विजिट सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीओ मनोज कुमार मौजूदगी में डीएम ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने, पोषाहार वितरण में पारदर्शिता को लाने के निर्देश दिए। सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय कांसीराम कॉलोनी में गुरुवार को आयोजित उपकरण वितरण शिविर दिव्यांग बच्चों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। जहां नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने दीप प्रज्वलित कर नौनिहालों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के निर्देशन समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मंत्री ने 12 विकास खंडों से आए करीब 400 दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सीपी चेयर, कॉर्न की मशीन, वेल किट और सुगम्य छड़ी जैसे आधुनिक उपकरण वितरित किए। जिला समन्वयक प्रमोद गुप्ता ने बताया बच्चों की आवश्यकता अनुसार 30 ट्राईसाइकिल, 60 व्हील चेयर, 150 हेयरिंग ऐड, 120 TLM किट समेत अन्य उपकरण सौंपे गए। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया, जहां एल्मिको कानपुर की टीम और स्पेशल एजुकेटर्स की सक्रिय भूमिका रही। नगर सिधौली में तहसीलदार एवं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित पॉलीथीन व अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। तहसीलदार मुकेश शर्मा, ईओ और रेणुका यादव के नेतृत्व में तहसील मार्ग पर संबंधित पॉलीथीन अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चला। जितेंद्र कुमार मुन्ना लाल से 10 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त कर 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ दुकानदारों को सार्वजनिक मार्ग पर किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए निर्देशित किया गया। सीतापुर के गंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार की सुबह नैमिषारण्य के पावन गोमती तट पर गमगीन माहौल में किया गया। 65 वर्षीय नमिता अवस्थी का निधन लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के निजी अस्पताल में बुधवार को हुआ। ब्यासगद्दी के पीछे स्थित शमशान घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनके पति एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। आचार्य रमेश शास्त्री ने विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण कराई। इस दुखद घड़ी में मुनींद्र अवस्थी को ढांढस बंधाने के लिए राजनीति, समाज सेवा और संत समाज का भारी हुजूम उमड़ा। नमिता अवस्थी के बेटे नमिंद्र अवस्थी, ज्येष्ठ रविंद्र अवस्थी, देवर यतीन्द्र अवस्थी, बबलू सतीन्द्र अवस्थी, दामाद ऋषिराज शुक्ला, प्रखर अवस्थी, प्रतीक अवस्थी, प्रिंस अवस्थी, सिद्धार्थ अवस्थी, विक्रांत अवस्थी समेत अन्य परिवारीजन एक दूसरे को दिलासा देते और ढांढस बंधाते रहे। ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के अंतिम संस्कार में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, MLC पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, RSS के विभाग प्रचारक अभिषेक, जिला कार्यवाह आशीष, भाजपा जिला अध्यक्ष लखनऊ विनय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा लखनऊ मानवेंद्र सिंह, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, पूर्व MLC राकेश सिंह, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा,
अजय गुप्ता, उमाकांत मिश्रा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, वरिष्ठ पत्रकार आशीष बाजपेयी आशु, श्यामजी अग्नोत्री, अरविंद मोहन मिश्रा, नरेश मिश्रा, आशीष मिश्रा गीतू, राकेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख खैराबाद अजय विश्वकर्मा, मछरेटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र मिश्रा वीरू, सुधेंद्र सिंह बघेल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीके धवन, डॉक्टर वीके त्रिपाठी, राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश महावर, नवीन महावर, बार अध्यक्ष विजय अवस्थी, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, समाजसेवी सागर गुप्ता, ईओ नगरपालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी, भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू, जया सिंह, चेयरमैन गन्ना समित बिस्वा सुधाकर शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, विपुल सिंह, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, महंत पवन दास, काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री, महंत बजरंग मुनिदास, महंत हरिहरानंद, चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, महंत नारायण दास, साध्वी मुमुच्छा, महंत विमलानंद, महंत विद्यानंद, वरिष्ठ अधिवक्ता लखीमपुर प्रकाश मिश्रा, उमेश पांडे, हिमांशु पांडे, अशोक सिंह, इस्माइलगंज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीर सिंह, विश्ववीर गुप्ता, आशीष कश्यप, भैया जी, अनुभव पांडे, विकास सिंधु समेत हजारों की संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर बार एसोसिएशन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने की। महासचिव दिनेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष विजय अवस्थी, महासचिव और उपाध्यक्ष ने डीएम को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्र, वीके सिंह, अरविंद मसलदान, मुकुल मिश्रा, डीसीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ला, डीसीसी सिविल विष्णु दत्त दीक्षित, उमाकांत मिश्रा, गिरीश मिश्रा, विमल मोहन मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, दिलीप अवस्थी और भूपेंद्र दीक्षित सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने डीएम का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, शैलेंद्र यादव, मुकुल मिश्रा, गिरीश मिश्रा और विनोद कुमार सिंह ने डीएम के स्वागत में अपने विचार रखे। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने जिले के अंतिम व्यक्ति तक सुगम न्याय पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बार के साथ मिलकर काम करने की बात कही। इस दौरान अधिवक्ताओं ने शहर में चिन्हित अवैध अतिक्रमण को पूरी निष्पक्षता से हटाने को लेकर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक व अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। अंत में अध्यक्ष विजय अवस्थी ने सभी का आभार जताया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। चीनी मिल रामगढ़ ने 4 नवंबर से 12 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। चीनी मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना ने बताया किसानों के खाते में 16.41 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के भेजे गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है मिल को साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करें। नगर खैराबाद के JLMDJ इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक IAS पुलकित खरे रहे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानाचार्य मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कॉलेज का 128वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 1897 में माता प्रसाद ने की थी। इस दौरान प्रबंध समिति अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद, प्रबंधक मृत्युंजय बक्स, उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी द्वारा BLO समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू ने की। बैठक में SIR के संबंध में जानकारी ली गई। पार्टी द्वारा जो BLO बनाए गए हैं उनसे BLO को सहयोग करने को कहा गया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सीताराम यादव, राहुल शुक्ला, प्रिंस सागर मौर्य, तौकीर अहमद, अल्लन खान, सरवन सिंह, भोला यादव, खुल्ला सिंह, वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। कस्बा सेवता स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम मनाया गया। विद्या भारती जन शिक्षा समिति अवध प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की धर्मपत्नी अंजू तिवारी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिंकी सिंह ने की। मुख्य अतिथि अंजू तिवारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने विचारों से सबको लाभान्वित किया। कार्यक्रम में समाज सेविका रेखा सिंह, संगम मौर्य, हिमांशु तिवारी, ममता शुक्ला, कंचन शुक्ला, सुशीला देवी, उपमा सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। शहर के मुंशीगंज स्थित किसान मंच कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह को पूर्णतिथि पर याद किया गया। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिवप्रकाश सिंह ने कहा VP सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह, मंडल अध्यक्ष गंगाराम यादव, जिला अध्यक्ष राकेश बाजपेयी, आलोक तिवारी, ममता तिवारी, उत्तम मौर्य, जयप्रकाश सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। हैदरगढ़ चीनी मिल के अटरिया बी गन्ना तौल केंद्र पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। सिधौली एसडीएम राखी वर्मा ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से जानकारी ली। उन्हें निर्देश दिया किसी किसान से अवैध वसूली न की जाए। अगर ऐसी शिकायत संज्ञान में आई तो कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड मोहाली में समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए बीएलए के साथ संगठन पदाधिकारियों ने बैठक की। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने पदाधिकारियों और बीएलओ के साथ मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान मोहाली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश शुक्ला, मोनू दीक्षित, कपिल मिश्रा, अविनाश मिश्रा, चेतराम राठौर, अशोक भार्गव, अवधेश वर्मा मौजूद रहे। एनसीसी दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में 22 यूपी बटालियन के निर्देशन में राजकीय इंटर कॉलेज और आरएमपी इंटर कॉलेज की एनसीसी इकाइयों ने एक विशाल साइकिल रैली निकाली। जीआईसी के प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में सीनियर डिवीजन के कैडेट्स ने पूरी वर्दी और अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। रैली के जरिए फिट इंडिया, नशा मुक्त पर्यावरण संरक्षण और यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता फैलाई गई। प्रधानाचार्य ने कैडेट्स को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। रामपुर मथुरा में चल रहे प्राचीन मुरलीधर मेला में नाट्य मंचन के कलाकारों ने धनुष यज्ञ का मंचन किया। श्री राम के द्वारा धनुष को तोड़ा गया, जिसके बाद सीता माता ने रामचंद्र को वरमाला पहनाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। मेला मैनेजर रंजन मिश्रा की देखरेख में मेले का आयोजन किया जा रहा है। शहर के महस होटल में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक हुई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त श्रीवास्तव ने विस्तार से प्रकाश डाला। समाजसेवी सुमित बाजपेयी, रफीक अहमद, लक्ष्मीकांत बाजपेयी, सिराज अहमद मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक स्थित एससीवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में विज्ञान प्रदर्शनी और संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ के साथ हुआ। मुख्य अतिथि ने विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य और तकनीक नवाचार पर आधारित शानदार मॉडल प्रदर्शित किए। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने संविधान दिवस पर छात्रों को नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक रिंटू सिंह और प्रधानाचार्य शालू मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंग्लिश डिपार्टमेंट से समीर गौतम, हिंदी मीडियम जूनियर उप विभागाध्यक्ष गोविंद शुक्ला, सीनियर विभागाध्यक्ष अमित मोहन शुक्ला और एलएलबी विभागाध्यक्ष तेजदार आलम खान सहित सभी शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 नवंबर को होगा। आरएमपी पीजी कॉलेज के लोहिया सभागार में सम्मेलन और शैक्षिक संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राकेश राठौर होंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएमपी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगाराम की मौजूदगी रहेगी। यह जानकारी मंडल अध्यक्ष कमलेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर हरिकेश गौतम, डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री, डॉक्टर छोटेलाल, डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती, डॉक्टर जयपाल अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। बीते कई वर्षों से बकाया मानदेय न मिल पाने से आक्रोशित सामुदायिक शौचालय केयर टेकरों ने विकास भवन परिसर में 2 दिवसीय धरना देते हुए पहले दिन 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। मात्र 6,000 रुपया मानदेय पर काम करने वाले केयर टेकर के मानदेय न मिल पाने से उनके परिवार भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे। धरने में प्रदेश अध्यक्ष जन समर्थ कल्याणकारी एसोसिएशन विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान, शीला, शांति देवी, रेशमा देवी, कमला देवी, राम देवी, पुष्पा, सावित्री, रामवती, पूनम देवी, लीलावती, गुड्डू देवी, राधा मिश्रा, सुशीला, शिवानी, रोसा बेहटा, पिसावा, बिस्वा सहित 12 ब्लॉकों की तमाम केयरटेकर शामिल रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी
दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना कमलापुर पुलिस और एसओजी टीम ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन्होंने बताया क्षेत्र के ग्राम निजामाबाद की रहने वाली काजल पत्नी मनीष बाजपेयी, पुत्री कपिल मिश्रा व अजीत कुमार को लखीमपुर खीरी में बरई खेड़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी, उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, कांस्टेबल अजेंद्र, निकित, राहुल चौधरी, महिला कांस्टेबल मधु और एसओजी टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल शराफत अली, रोहित गुरपाल सिंह, कांस्टेबल प्रशांत शेखर सिंह, दीपक रंजन, सैंकी यादव, दानवीर, अमित मांगट, अंकुर, भूपेंद्र राणा, चंद्रप्रकाश शामिल रहे। सीतापुर को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक यातायात अरविंद कुमार मौर्य ने रिजर्व पुलिस लाइन के दधीच सभागार में समीक्षा बैठक की। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत डीआईजी ने जनपद के 5 अति संवेदनशील क्रिटिकल कॉरिडोर्स में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। 25 विशेष टीमों को ब्रीथ एनालाइजर, बॉडी वियर कैमरा और रिफ्लेक्टिव जैकेट जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ ट्रैफिक धर्मेंद्र कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक यातायात फरीद अहमद मौजूद रहे। एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना कोतवाली देहात का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, हवालात, कंप्यूटर, थाना परिसर में साफ सफाई देखी। अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर, फ्लाई सीट आदि का रखरखाव देखा। थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में बैठक हुई। बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि गणना प्रपत्र के प्रथम भाग में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और फोटो पहले से ही अंकित रहेगा। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में 421 जोड़ों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ थामा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गूंजी शहनाई के बीच जोड़े दाम्पत्य सूत्रों में बंधे। डीएस कॉलेज ग्राउंड में 391 और निघासन में 90 जोड़ों का विवाह हुआ। इस दौरान विधायक योगेश वर्मा, विधायक मंजू त्यागी, विनोद शंकर अवस्थी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार ने जोड़ों की शुभकामनाएं दी। लंबित वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सचिव एवं अपर जिला जज वीरेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका, बैंक, विद्युत, जल सहित अन्य कई वादों के निस्तारण किए जाएंगे। गौरीफंटा बॉर्डर के भारत नेपाल सीमा चौकी कजरिया पर एसएसबी और एपीएफ की महत्वपूर्ण समन्वयक बैठक हुई। बैठक में सीमा सुरक्षा, अतिक्रमण रोकथाम सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 21 बीएलओ पर हुई एफआईआर की। गाजियाबाद में एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन का कड़ा चाबुक चला है, जिससे शिक्षा और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। साहिबाबाद विधानसभा के निर्वाचन प्रभारी एवं नायब तहसीलदार आलोक यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही विधानसभा के 21 बीएलओ के खिलाफ सिहानी गेट थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है। इन सभी बीएलओ पर आरोप है कि उन्होंने बार बार निर्देश और नोटिस दिए जाने के बावजूद अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर उदासीनता बरती और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया, जिससे निर्वाचन नामावलियों की सूचिता प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ लखनऊ में युवा कांग्रेस नेताओं, पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। और इस खबर में बात करेंगे जान जोखिम में डालकर युवक की जान बचाने वाले नाविक की। यूपी के पीलीभीत में नाविक ने जान जोखिम में डालकर युवक की जान बचाई। दरअसल गुरुवार सुबह 10 बजे अर्टिगा कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। इस दौरान कार के गेट लॉक हो गए। युवक अंदर फंस गया। कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। वहां मौजूद लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन तभी एक नाविक अपनी नाव लेकर कार के पास पहुंचकर खिड़की का शीशा तोड़ा, लेकिन इस दौरान बैलेंस बिगड़ने पर नाव भी पलट गई। फिर भी नाविक ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तब तक एक दूसरे युवक ने तालाब में छलांग लगाई। फिर दोनों ने मिलकर युवक को बाहर निकाल लिया।
और इस खबर में बात करेंगे अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी की भावुक पोस्ट की। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी ने उनके लिए भावुक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे। उनके जाने से जो भी खालीपन पैदा हुआ है वो जिंदगी भर रहेगा। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ तस्वीर भी शेयर की। और इस खबर में बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ में केशव को मुख्यमंत्री बताकर लगाए गए पोस्टर की। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक पोस्टर में मुख्यमंत्री बना दिया गया। मौका था भारत स्काउट गाइड डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का। मंच के ठीक पीछे लगे पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कार्यक्रम खत्म हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की तो वहां वायरल हो गया। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। फिलहाल आयोजक इस सरकार के स्तर से हुए चूक बता रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर की। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा बुधवार देर रात धूमनगंज थाने में भड़काऊ रील को लेकर दर्ज कराया गया। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल हुए अबान का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ। इसमें एक धमकी भरा डायलॉग भी जोड़ा गया। रील के बैकग्राउंड में एक गाना लगाया गया है। एसपी धूमनगंज अजेंद्र यादव के मुताबिक अबान और उसके साथी हमजा समेत कई अज्ञात पर धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चित्रकूट में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को धार देते हुए एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने सदर तहसील क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह को चकबंदी के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है। बांदा मंडल की एंटी करप्शन टीम को कालूपुर पाही निवासी शिकायतकर्ता राम प्रकाश ने सूचना दी कि राजस्व निरीक्षक गाटा संख्या 195 की चकबंदी के एवज में अवैध धन की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करने के बाद टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम थामी, उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। मूल रूप से बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के मोरई गांव के रहने वाले आरोपी ओम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर करवी कोतवाली लाया गया है, जहां उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी को लखनऊ स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है सदर तहसील में यह एंटी करप्शन टीम की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले तहसीलदार कार्यालय से भी 2 कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक महा घोटाला सामने आया है, जहां एमडीएम योजना की आड़ में करीब 11 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जिले का मिड डे मील को कोऑर्डिनेटर फिरोज अहमद निकला, जिसके खिलाफ बीएसएफ शुभम शुक्ला ने 44 अन्य लोगों के साथ एफआईआर दर्ज कराई है। इस सिंडिकेट के 3 मदरसों के प्रधानाध्यापक, 5 ग्राम प्रधान और 5 परिषदीय विद्यालयों के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मुताबिक मास्टरमाइंड फिरोज एक्सेल सीट पे छेड़छाड़ कर 2200 से अधिक स्कूलों के बजट में कटौती करता था और उस रकम को अपने चहेते 8 स्कूलों के खातों में डाइवर्ट कर देता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई को करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज अहमद, अशोक गुप्ता, नसीम अहमद, मोहम्मद अहमदुल कादरी और मलिक मनोवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह खेल 2021 से चला आ रहा था, लेकिन जांच का दायरा 2015 तक बढ़ाया गया है। बहराइच शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीम ने एक बड़े फर्नीचर कारोबारी के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, जो पिछले 24 घंटे से अनवरत जारी है। प्रतिष्ठित कारोबारी हाजी नगीन के आवास और नगीन ट्रेडर्स समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आईटी की टीमों ने अपने घेरे में ले रखा। सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई संदिग्ध आर्थिक लेन देन, भारी टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के इनपुट के आधार पर की जा रही है। जांच की आंच इतनी तेज है कि आयकर विभाग ने हाजी नगीन के बेटे मोइन खान को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। टीम दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी बड़ी नकदी या सफलता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे शहर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। व्यापारी वर्ग में खलबली मची हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में लखनऊ स्मार्ट जीएम की अचानक सांसें थम गई। आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग दे रहे ऑफिस में आईएएस अधिकारियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानकारी देने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सांसें थम गई। बताया जा रहा है एलडीए के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर अजय कुमार सिंह स्मार्ट सिटी के जीएम हैं। वह अपने ऑफिस में अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। इस दौरान हार्ट अटैक आया।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।